ओम शांति। रूहानी खातिरे में आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं, बच्चे जैसी खातिरी मैं तुम्हारी करता हूँ वैसी खातिरी कोई मनुष्य किसी मनुष्य की कर ना सके। मैं तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को फिर से ऊपर की ओर चढ़ाता हूँ। तुम्हारी उड़ती कला, चढ़ती कला होती है जब मैं आता हूँ, लेकिन मनुष्य आत्माएं तो एक दो को वही सुनाती रहती है, वैसा ही कर्म सिखाती रहती है जिससे उनकी और ही गिरती कला होती है। तो आज बाबा ने कहा, बाप दादा जानते हैं कि पुराने शरीर हैं, तो पुराने शरीरों को साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। जैसे आदि सेवा के समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। तो यह साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाबा हम बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये अंत का समय है, पुराने शरीर है, रोगी काया है, तो इनको चलाने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो भले साधनों को कार्य में लगाओ, लेकिन साधनों को कार्य में लगाते साधना पर कोई असर नहीं पड़े, इस चीज़ का हमें अटेंशन रखना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। कहने का अर्थ, हमें साधन सुविधाएं मिले तो भी मन की स्थिति खुश, और साधन सुविधाएं ना मिले तो भी मन की स्थिति खुश। दोनों ही परिस्थितियों में हमारी आंतरिक मन की अवस्था पर कोई असर ना पड़े। बाबा कहते हैं, साधना है बीज और साधन है विस्तार। तो बीज को जितना पावरफुल हम बनाएंगे तो विस्तार स्वतः हो जाएगा। तो हमें बीज को प्रत्यक्ष करना है अब, क्योंकि बाबा ने कहा कि शुरुआत के समय में जब सेवा की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी साधना थी, साधन नहीं थे। तो जैसा शुरुआत में हुआ वैसा ही बाबा कहते हैं अब अंत में भी हमें साधना को प्रत्यक्ष करना है। तो साधना को प्रत्यक्ष करने से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी, इसलिए हमें इस बात का विशेष अटेंशन रखना है। ओम शांति।